स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपर्ट लेक्चर के साथ ये वीडियो। नल और टंकी वाले प्रश्नों की। दोस्तों आपको इन प्रश्नों में प्रॉब्लम होती है तो ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक हौज में दो नल लगे हैं जिसमें एक नल हौज को 30 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 40 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। क्लियर दोस्तों, देखिए दो नल हैं, एक नल हो गया आपका ए, ये क्या कर रहा है, ए आपका 30 मिनट में भर रहा है, ये 30 मिनट में भर रहा है। दूसरा नल हो गया दोस्तों आपका बी, ये क्या कर रहा है, 40 मिनट में खाली कर रहा है, 40 मिनट में खाली कर रहा है। ये दोस्तों भरने वाला है तो इसे पॉजिटिव मान लेते हैं, ये खाली करने वाला है तो इसे नेगेटिव। दोनों का ले लेंगे एलसीएम। क्लियर है, 30-40 का एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। 30 से कटा दो 4 बार जाएगा, 40 से कटा दो 3 बार जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो आपको एलसीएम निकालना मैंने सिखाया है। यदि आपको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने एलसीएम का एक सुपर फास्ट वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, आप एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। क्लियर है, यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। क्लियर दोस्तों, अब देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में। ए आपका क्या कर रहा है, भरने वाला नल है, बी आपका खाली करने वाला है। ए कितना भरता है दोस्तों, 4 भरता है। बी कितना खाली करता है, 3 करता है। ए 4 भरता है, बी 3 खाली करता है, तो कितना बचा, फिर भी आपका 1 बचेगा। क्लियर दोस्तों, भरने वाले में से क्या करेंगे, खाली करने वाले को माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे। टोटल वर्क कितना आपके पास भरने के लिए, टोटल वर्क है 120। क्लियर है, 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1। 1 से 120 को काटेंगे कितना समय लगेगा, 120 मिनट का समय लगेगा। क्लियर है, 120 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब मैं आपको इसमें एक बात बता दूं, यदि यहाँ पर दोनों नल भरने वाले होते, ए भी आपका भरने वाला होता और बी भी आपका भरने वाला होता, मतलब बी भी आपका पॉजिटिव होता। क्लियर है, तो क्या करते, इन दोनों को प्लस कर लेते, 4 और 3 कितना हो जाता, 7, 7 से भाग देते फिर। क्लियर है, लेकिन आपका नेगेटिव को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पाइप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। क्लियर है, तथा दूसरा पाइप उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। यहाँ दोस्तों पूछा है खाली हो जाएगी। क्लियर है, आपके पास एक नल है ए, ये क्या कर रहा है, 5 घंटे में भर रहा है, 5 घंटे में भर रहा है। दूसरा नल हो गया दोस्तों बी, ये क्या कह रहा है, 4 घंटे में खाली कर रहा है, 4 घंटे में खाली। ए आपका भरने वाला है तो पॉजिटिव, बी खाली करने वाला है नेगेटिव। दोनों का ले लेंगे एलसीएम। क्लियर है, इनका एलसीएम कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 5 से काटा 4 बारी जाएगा, 4 से काटेंगे 5 बारी जाएगा। क्लियर दोस्तों, टोटल कितना है आपके पास, 20 है। क्लियर है, ए है आपका भरने वाला, बी है आपका खाली करने वाला। यहाँ पर आपका खाली करने वाला ज़्यादा है दोस्तों। क्लियर है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें क्या करा है, आपकी जो टंकी है वो पूरी भरी हुई है, जो आपकी टंकी है वो पूरी भरी हुई है। हमने दोनों नलों को एक साथ खोला है तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। भरने के लिए नहीं पूछा है, इसमें खाली होने के लिए पूछा है। क्लियर दोस्तों, मान लीजिए टंकी में कितना पानी है, टोटल हमारा 20 लीटर है, क्योंकि जो हमारा एलसीएम आता है वही हमारा क्या आता है, टोटल वर्क होता है। तो ये टोटल हमारा 20 है, इसको हमें खाली करना है। क्लियर दोस्तों, अब देखिए भरने वाला कितना है, 4, खाली करने वाला कितना है, 5। तो 4 में से माइनस का 5 करोगे, क्या आएगा दोस्तों, आपका माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है, टोटल वर्क कितना है खाली करने के लिए, 20 है। भाग कितने से देंगे दोस्तों, -1 से देंगे। तो कितनी बारी कटेगा, 20 बार कटेगा।
कितने घंटे में खाली हो जाएगी? 20 घंटे में खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये कि 20 आया है, माइनस का है या प्लस का? माइनस का साइन लगेगा। यदि माइनस का साइन आए तो टंकी आपकी खाली होगी, यदि प्लस का साइन आए तो टंकी आपकी भरी जाएगी। क्लियर दोस्तों, दोनों ही बात समझ में आ गई। जब आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? टंकी आपकी खाली होगी। जब आपका आंसर प्लस में आएगा तो टंकी आपकी भरी जाएगी। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर क्या दे रखा है? माइनस में 20 निकल के आया है, कितने घंटे में खाली होगी? 20 घंटे में खाली होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 नल ए बी सी एक टंकी को 12, 15 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरा समय के लिए खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए करते हैं। ए बी सी 3 नल दिए गए हैं, तो ए लिख लिया, बी भी लिख लिया, सी भी लिख लिया। 3 नल है। ए कितने घंटे में भर रहा है? 12 में भर रहा है। बी कितने में भर रहा है? 15 में। और सी कितने में भर रहा है? 20 घंटे में भर रहा है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तीनों का एलसीएम हमको लेना है, इतना तो आपको पता ही है। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पर 60 आ जाएगा। 12 से काटेंगे 5 बार ही कटेगा, 15 से काटेंगे 4 बार और 20 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है। अब क्या कह रहा है? आपका जो नल ए है वो पूरा समय के लिए खुला रहे। आपका जो ए नल है वो कितना भर रहा है दोस्तों? 5 भर रहा है, लेकिन इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये पूरे समय के लिए खुला रहेगा, जब तक टंकी नहीं भर जाएगी तब तक खुला रहेगा। क्लियर है। इसे कोई बंद नहीं करेगा ए को। क्लियर है। लेकिन बी और सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। पहले बी खोला जाएगा 1 घंटे के लिए, फिर बी को बंद कर देंगे। फिर सी खोला जाएगा 1 घंटे के लिए, फिर सी को बंद कर देंगे। फिर बी खोला जाएगा, फिर बी को 1 घंटे तक चालू रखेंगे, 1 घंटे बाद इसको बंद करना है। फिर सी को 1 घंटे के लिए खोलेंगे, फिर बी को 1 घंटे के लिए खोलेंगे, फिर सी को 1 घंटे के लिए खोलेंगे। ये ऐसे चलेगा। लेकिन ए आपका खुला रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। ए आपका खुला रहेगा। क्लियर है। तो मैं आपको देखिए समझाता हूँ। ए आपका कितना भरता है? 5 भरता है। देखिए यहाँ पर ए ले लेते हैं। ए क्लियर है। ए आपका खुला रहेगा, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब ए के बाद में कौन खुलेगा 1 घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए बारी बारी खोलते हैं ना, तो ए के साथ कौन खुलेगा 1 घंटे के लिए? बी खुलेगा। बी खुलेगा दोस्तों 1 घंटे के लिए। क्लियर है। 1 घंटे के लिए बी खुला है, फिर क्या होगा? बी को बंद कर देंगे। फिर ए तो आपका खुला ही रहेगा, ये तो बंद नहीं है, ये तो ए के साथ भी खुला रहेगा। ए को जब खोलेंगे, जब बी को खोलेंगे तब भी ए खुला रहेगा, जब सी को खोलेंगे जब भी आपका ए खुला रहेगा नल, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। ए आपका खुला है नल, बी को खोला 1 घंटे के लिए। अब बी को बंद कर दिया, ए आपका खुला रहेगा, बी को बंद कर दिया, फिर सी को खोला जाएगा 1 घंटे के लिए। क्लियर दोस्तों, ये हो गया दोस्तों आपका 1 राउंड पूरा। ये आपका 1 राउंड पूरा हो गया, जैसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क में सिखाया था। क्लियर है। ए आपका कितना भरता है? 5 भरता है। क्लियर है। बी आपका कितना भरता है? 4 भरता है। तो ये कितना हो गया? दोनों को मिला के 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है। ए आपका कितना भरता है? 5। सी आपका कितना भरता है? 3। दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ये। क्लियर दोस्तों, ये हो गया आपका यहाँ पर 1 राउंड। अब यहाँ के बाद जब दूसरा राउंड शुरू होगा तो फिर से क्या होगा? ए के साथ कौन आएगा? ए के साथ बी आएगा। क्लियर है। फिर कौन आएगा? ए के साथ आपका सी आ जाएगा। क्लियर है। फिर ये आपका क्या हो जाएगा? ये पहला राउंड है, ये दूसरा राउंड, ऐसे फिर तीसरा राउंड, फिर चौथा राउंड आपके लिए बढ़ता रहेगा। क्लियर दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया है? आपका जो पहला राउंड में जो शुरुआत करेगा वही दूसरे राउंड की शुरुआत करेगा, वही तीसरे राउंड की शुरुआत करेगा। जब आपका पहला राउंड खत्म हो जाएगा तो दूसरे राउंड की शुरुआत कौन करेगा? ए प्लस बी यहाँ पर कर रहे हैं तो ए प्लस बी यहाँ पर करेंगे दूसरे राउंड में, ए प्लस बी तीसरे राउंड में करेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ए और बी ये कितने घंटे का काम है? 9, 1 घंटे का है। कितने का है दोस्तों? 1 का हुआ ना, क्योंकि बी 1 घंटे के लिए खोला गया है। क्लियर है। ए आपका बी के साथ भी खुला रहेगा। 1 घंटे बाद बी को बंद कर दिया, अब दूसरा घंटा चालू हो गया।
क्लियर है। ए आपका दूसरे घंटे में भी चालू रहेगा, सी आपका दूसरे घंटे में खोला गया है, बी आपका पहले घंटे में, सी आपका दूसरे घंटे में। तो ये कितने घंटे का काम है? 2 घंटे का काम है। क्लियर है। फिर से जब तीसरा घंटा आया तो ए आपका खुला ही रहेगा, बी आएगा ए के साथ, बी को बंद कर देंगे, फिर सी आएगा। क्लियर दोस्तों। तो ये आपका जो काम है ये 2 घंटे का काम है। क्लियर है। जो आपका एक राउंड है ये 2 घंटे का एक राउंड है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखिए टोटल वर्क कितना है आपके पास, टोटल वर्क है 60। एक राउंड में ये कितना काम करते हैं? 9 और 8 कितना हो गया? 9 और 8 हो गया दोस्तों, कितना? 17। एक राउंड में ये 17 काम करते हैं। तो 17 से कटा लेंगे, कितनी बार जाएगा? 17 तिहाई 51 होता है। कितना होता है? 17 तिहाई 51। तो 60 में से कितना काम हो गया? 51 काम हो गया 3 राउंड में। लेकिन 3 राउंड में हो गया, 3 राउंड में कितने घंटे हैं? 2 घंटे है ना, एक राउंड में 2 घंटे हैं। तो 3 राउंड में कितने घंटे हो गए? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 घंटे हो गए। मतलब 6 घंटे में आपका 51 काम हो गया। अब काम कितना बचा? 9 काम बचा आपके पास। क्लियर दोस्तों, काम कितना बचा? 60 में से 51 हो गया, 9 काम बचा। अब आपका ये राउंड एक गया। क्लियर है। अब अगला राउंड होगा तो काम की शुरुआत कौन करेगा? ए और बी करेंगे। क्लियर है। पहले घंटे में ए आपका खुला ही रहेगा, ए के साथ कौन आएगा? बी आएगा। ए कितना करता है दोस्तों? ए करता है आपका 5 काम। कितना? ए करता है 5। बी कितना करता है? 4 करता है। तो पहले घंटे में कितना काम होगा? 5 और 4 9 हो जाएगा, प्लस कर दो। तो 9 से कर देंगे इसे डिवाइड। क्लियर है। तो 9 काम हो जाएगा। ये 1 घंटे में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 घंटे में। दूसरे घंटे की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पर 1 घंटे में ही काम हो गया। क्लियर है। तो 6 घंटे में यहाँ पर काम हुआ है, 1 घंटे में यहाँ पर काम हुआ है। 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 घंटे में टोटल काम आपका पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, मैंने आपको समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपको समझ में आ जाएगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि एलसीएम लेने में आपको कितना समय लगेगा? 10 सेकेंड में आप एलसीएम निकाल लोगे। लेकिन जब आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको जब कंसेप्ट क्लियर है तो आप एक बार में ही सॉल्व कर देंगे। आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं तो आपको समझाने का काम है, मैं तो आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा, तभी तो आपकी समझ में आएगा। इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। अगर मैं इसको करता, आपको समझाए बगैर मैं इसको करता तो 20 सेकंड में कर देता। क्लियर दोस्तों, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपकी स्पीड जब इतनी हो जाएगी तो आप 10 सेकंड में भी कर दोगे। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ए और बी 2 पाइप एक हौज को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद किया जाता है। हौज भरने में कुल कितने मिनट लगेंगे? क्लियर दोस्तों, 2 पाइप है आपके पास। ए कितने घंटे मिनट में भर रहा है? 20 मिनट में भर रहा है। दूसरा पाइप है आपके पास बी। क्लियर है। ये क्या कर रहा है? ये 25 मिनट में भर रहा है, 25 में भर रहा है। दोनों का वही तरीका है, एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा? 100 आ जाएगा। 20 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 25 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई? इतना तो आपको करना आता है। अब आपसे क्या कहा गया है? 5 मिनट बाद बी को बंद किया जाता है। जैसे टाइम एंड वर्क में होता था दोस्तों, 5 मिनट बाद या 5 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, 6 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, ऐसे 5 मिनट बाद यहाँ पर बी को बंद कर दिया। सेम वही प्रोसेस है। क्लियर है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। जो आपका ए पाइप है उसे भी खोल दिया जाता है और जो आपका बी पाइप है उसे भी खोल दिया जाता है। दोनों पाइप आपके खोल दिए जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद किया जाता है। लेकिन 5 मिनट तक तो बी भी चालू रहा है और आपका ए भी चालू रहा है। तो 5 मिनट का निकाल लेते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया है, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 9। दोनों ने 5 मिनट तक साथ काम किया है। 5 मिनट तक दोनों पाइप आपके चालू रहे हैं। तो 5 मिनट में कितना भर गया? जब 1 मिनट में 9 भरा जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 आपका भर गया। कितना? 5 मिनट में 45 भर दिया दोनों ने। अब 5 मिनट बाद क्या होता है? बी आपका चला गया, बी का काम खत्म, बी गया। शेष काम आपके पास कितना बचा है? 100 में से 45 चला जाएगा। 100 में से दोस्तों आपका 45 काम हो गया। 100 में से 45 काम हो गया। कितना बचा आपके पास? अब बचा 55। अब ए बी तो आपका चला गया, ए बचा।
तो बचे हुए काम को कौन करेगा, ए करेगा। ए कितना भरता है 5, तो 5 से आप इसमें डिवाइड दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 11 बारी। क्लियर है। आपसे पूछा है कुल कितने मिनट लगेंगे। अब देखिए 11 मिनट आपको दोस्तों यहां पर लगे हैं। क्लियर है। और 5 मिनट यहां पर भी तो काम चला है। क्लियर दोस्तों, देखिए 11 मिनट यहां पर लगे हैं ए को। क्लियर है। और 5 मिनट यहां पर लगे हैं, तो 5 ये वाले भी प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 16 मिनट लगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। यदि यहां पर पूछा जाता कुल कितने मिनट लगे, इसकी जगह पर पूछा जाता शेष काम, जो आपका शेष बचा हुआ टैंक है वो उसे भरने में, तो शेष को भरने में दोस्तों आपको 11 लगे हैं। क्लियर है। लेकिन कुल पूछा है, कुल का मतलब टोटल पूछा है, तो 11 मिनट दोस्तों यहां पर लगे हैं और आपके 5 मिनट यहां पर लगे हैं। टोटल कितने हो गए, 16 मिनट हो गए। क्लियर है। तो 16 मिनट में हौज भर जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को 12, 16, 24 मिनट में भर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, 3 नल हैं, ए है, बी है और सी है। ए कितने घंटे में भर रहा है, 12 में भर रहा है, 12 मिनट में। बी कितने में, 16 में। सी कितने में, 24 में। क्लियर है। यहाँ तीनों का एलसीएम लेना है, इतनी बात आप सबको क्लियर है। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 12 से 48 कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 16 से कटेगा 3 बार में। 24 से कटेगा 2 बार में। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या कह रहा है, मतलब टंकी भरने से 3 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 मिनट पहले सी को बंद किया जाता है। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब बाद की बात होगी तो माइनस करते हैं और जब पहले की बात होगी तो प्लस करते हैं। इससे पहले आपने क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या कह रहा था, 5 मिनट बाद बंद कर दिया बी को, तो उसका काम हमने टोटल में से माइनस कर दिया था। यहां पर क्या कह रहा है, पहले जब बाद की बात होती है तो टोटल में से माइनस कर देते हैं और जब पहले की बात होती है तो टोटल में प्लस कर देते हैं। क्लियर है। अब देखिए सी 1 मिनट में कितना भर रहा है, 2 भर रहा है। सी 1 मिनट में 2 भर रहा है, तो 3 मिनट पहले की बात हो रही है, तो 3 मिनट में कितना भर देगा। जब 1 मिनट में 2 भर रहा है तो दोस्तों 3 मिनट में ये आपका 6 भर देगा। अब आपका शेष काम, टोटल काम कितना हो गया, पहले से कितना था, 48 था। इस 6 को और प्लस कर दो 48 में, 48 में प्लस 6 कर दिया, कितना हो गया, ये हो गया आपका 54 टोटल काम। टोटल काम कितना हो गया दोस्तों, आपके पास 54 हो गया। क्लियर है। यदि यहां पर पहले की जगह बाद दिया जाता, अगर यहां पर पहले की जगह बाद दिया जाता तो इस 6 को माइनस कर देते 48 में से। अगर यहां पर दिया जाता कि 3 मिनट बाद सी को बंद कर दिया जाता है, ऐसे दिया जाता 3 मिनट बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो सी कितना काम कर चुका है अपना 6, तो 48 में से 6 को कर देते माइनस। क्लियर है। जब बाद की बात होती, लेकिन जब पहले दिया जाता है तो उसके काम को प्लस किया जाता है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। यदि यहां पर बाद दिया जाता तो 6 को माइनस कर देते 48 में से, पहले दिया गया है तो प्लस कर देंगे। क्लियर है। प्लस कर दिया, टोटल काम कितना हो गया, 56। क्लियर है। अब 56 में टोटल आपका तीनों को जोड़ दीजिए, 4, 3, 7, 2, कितना हो गया, 9। कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। इस 9 से इसमें भाग दे दीजिए, कितनी बार चला जाएगा, 9 6 54 होता है, 6 बार चला जाएगा। कितना समय लगेगा, 6 मिनट का समय लगेगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। कितना समय लगेगा, 6 मिनट का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको दोस्तों याद रखना है, जब बाद दिया जाएगा तो माइनस कर देंगे टोटल काम में से, और पहले दिया जाएगा तो टोटल काम में प्लस कर देंगे। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी। क्लियर दोस्तों, 15 पंप हैं। क्लियर है। 15 पंप हैं आपके, कितने दिन में भर रहे हैं, 7 दिन में भर रहे हैं। क्लियर है। बराबर बाद में हमको कितने पंपों की जरूरत पड़ेगी नहीं पता, उसकी जगह x। क्लियर है। और कितने दिन में, यहाँ पर 5 दिन दे रखा है,
बात क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर 15 पंप है, 15 लिख लिया। कितने दिन है? 7 लिख लिया। कितने पंपों की जरूरत पड़ेगी? नहीं पता, x लिख लिया। कितने दिन में भरना है? 5 दिन में। क्लियर है। अब 5 से ये कट जाएगा, 15 आपका 3 बारी, 3 7 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 21। इधर क्या बचा? x, तो x बराबर कितना आ गया? 21 आ गया। क्लियर है। अब देखिए हमसे पूछा है अतिरिक्त पंपों की जरूरत पड़ेगी। कितने अतिरिक्त? पहले कितने पंप थे दोस्तों? 15 पंप थे। बाद में कितने हो गए? 21। तो पहले 15 थे, बाद में कितने हो गए? 21। कितने पंपों की जरूरत पड़ी? 6 की और पर जरूरत पड़ेगी। अतिरिक्त पंपों की जरूरत कितनों की पड़ेगी? 6 पंपों की जरूरत पड़ेगी अतिरिक्त की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।